बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो रात को भाई साहब जो तोड़ी आई थी ना, ये देखें अभी भी पंडू में है 1 2 3 और बाकी भाई साहब ये सारी अंदर लगी हुई है। अभी ना ये वाली लकड़े हैं ना, ये निकालेंगे तो फिर भाई साहब ये वाले पंडे जो है ना इधर लगाएंगे। ये बस सब लकड़े पड़ी हुई हैं सारी की सारी। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भाई साहब लड़का ना नेहरू पहाड़ आ गया। नेहरू पहाड़ भाई साहब पहले 3-4 दिन आप लोगों ने भाई साहब पहले व्लॉग देखा ही होगा कि कंदुम जो है ना भाई साहब वहाँ पर काटी हुई है। तो अभी भाई साहब ये हाथ में टप्पड़ पकड़ा हुआ है, साथ में है जी देवा। तो भाई साहब पड़ियाँ जो है ना भाई साहब ढोनी है। ढोनी क्या है कि यार तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र बनता है जो पैदल भाई साहब मार्च करना है। एक जगह से भाई साहब दूसरी जगह ना पड़ियाँ लेकर जानी है। तकरीबन भाई साहब आप लोग यही समझे कि यहाँ से ना पड़ियाँ खड़नी है। तो कतराई हमने एक थान लगा दी, कह लेकिन अड्डा जो है एक थान लगेगा तो भी ज़ाया नहीं होगी। तकरीबन इधर ना 13 पड़ियाँ और जहाँ पर मैं लेकर जा रहा हूँ उधर तकरीबन 50 पड़ियाँ। 50 में से 3 कम है, 47 हैं तो ज़्यादा उधर है। तो एक थान से दूसरे थान भाई साहब साड़ी की साड़ी लेकर जानी है। तकरीबन भाई साहब 1 या 2 दिन का काम रहेगा, बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा ख़त्म हो गया। अभी भाई साहब यहाँ से पड़ियाँ लेकर जाएंगे ना आज या कल भाई साहब कनक जो है ना अपनी मिसाइल साहब मशीन के साथ कतरा लेंगे। इधर भाई साहब नहर वाली साइड ये सामने बन ये बड़ा सा आपको नज़र आ रहा जो, तो ये वाली साइड भाई साहब नेहरू पहाड़ से कहा जाता है रुई है साड़ी की साड़ी। तो अभी देखें ना साड़ी की साड़ी भाई साहब गंदुम लगी हुई है तोड़ भाई तोड़, जहाँ तक आपकी दूर दूर तक नज़र जाएगी। सबसे बड़ी दुख की बात बताऊँ ना आप लोगों को, सफ़र बहुत ज़्यादा भाई साहब तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है जो पैदल जाना है और पैदल आना है। खेतों में से गुजर के जाना है और खेतों में ही भाई साहब वापस आना है। ऐसा साख्ता ये रास्ता है। रास्ता भाई साहब ऐसे कच्चे रास्ते होते हैं, आपको पता है गाँव के। इस साइड पर भाई साहब फसलें जो है ना उन लोगों की हैं, समझ लें कि जो लोगों ने परोला फड़ाना है। तकरीबन हाथ से जिसने कटाई करनी, जिसको तूड़ी चाहिए उसने भाई साहब फसल अपनी काट दी हुई है। दूर तक आपकी नज़र जाएगी ना, ये भाई साहब वही लोग हैं जिन्होंने परोला भाई साहब उसकी वेट कर रहे हैं। परोला आएगा तो वो फड़ाएंगे। तकरीबन भाई साहब 1 दिन का काम है। 1 दिन में साड़ी की साड़ी रोई खाली हो जानी है। अभी भाई साहब जिसकी सवारी कर रहा हूँ ना इसके ऊपर बैठो ना तो भाई साहब ये ना आराम आराम से सीधे चलना है, बिल्कुल चलते नहीं है। अगर आगे से नथ पकड़ोगे तो भाई साहब फिर दौड़ेगा। अब इसके ऊपर बैठा ना मैं आखता हूँ चल नहीं रहा जनाब अपनी, उधर के उधर खड़े हैं। तुर पै ओए नहीं तुरदा पे। अभी ने इसके नकोड़े से पकड़ के इसको खींचूंगा ना अभी तुरेगा। बहुत ड्राम बंदा तुम्हें भी। तो खैर जी ये भाई साहब ताया जाने का खेत है। इन्होंने भाई साहब पड़ी ये डाली हैं 2 2 4 2 6 1 7। तो ये वाला भाई साहब हमारा खेत है। ये है तकरीबन भाई साहब 13 पड़ी हैं टोटल। हमारा खेत है, हमारे खेत की भाई साहब टोटल ना 13 पड़ी हैं, टोटल 13 पड़ी हैं। तो अगर 2 पड़ी हैं भाई साहब एक टाट में करूँगा तकरीबन आप कह लें कि 6 मेरे फेरे लगने हैं। तकरीबन आप 1.5-2 किलोमीटर सफ़र ला लेना तो आप ही हिसाब लगा लें कि कितना सफ़र बन जाता मेरा दिन का जो मैंने आज करना है। 6 फेरे होने हैं, वैसे 13 पड़ी हैं, 2 खड़ूँगा ना तो भाई साहब 12 जाएगी। 6 फेरे खड़ूँगा तो 1 रह जाती है। तो समझ लो काम बहुत ज़्यादा लंबा है भाई साहब। खैर जी करना तो है। अभी ये साड़ी की साड़ी भाई साहब जो पड़ी है ना ये खड़नी है भाई साहब। तो खैर जी भाई साहब एक फेरा सुट के आ गए हो। अभी भाई साहब दूसरा फेरा लेकर जा रहा हूँ। पहले खेत में लेकर गया था, अभी भाई साहब अबू ने खेत से बाहर लेकर आ रहे हैं। ये देखिए भाई साहब 2 पड़ियाँ जो है ना खेत से बाहर बोले हैं। ये रहा जी देवा, ये रहा जी तप्पड़। बड़ा औखा काम है यार। हमसे एक गलती भाई साहब बहुत बढ़िया हुई है। रात को हमारे पास रेड़ा था अच्छा खासा, अबू ने ना वापस दे दिया जिससे लेकर आए थे। तो रेड़े पे आराम सुकून से भाई साहब साड़ी की साड़ी तोड़ जानी थी। चलो खैर जी अभी काम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। उम्मीद तो है भाई साहब ख़त्म हो जाएगा। एक पंड है ना भाई साहब, एक पंड में 2 ही भाई साहब जाती हैं पड़ियाँ, ज़्यादा नहीं जाती हैं। डेरा होता ना 4 पड़ियाँ आराम से चली जानी थी। ये देख रहे 2 पड़ियाँ, देवा भाई साहब सिट्टे खा रहा मस्ती काट रहा साथ में। तो खैर जी अबू ने भाई साहब साड़ी की साड़ी पड़ियाँ ना भाई साहब खेत से भी बाहर निकाल दिए। 3 और 4 7 पड़ियाँ भाई साहब निकाल दी। अभी भाई साहब तीसरा फेरा जा रहा है। कह ले कि भाई साहब 6वीं पड़ी मैं लेकर यहाँ से अभी जा रहा हूँ। ये टाट और ये देवा और ये भाई साहब पड़ियाँ। लो भाई साहब एक पड़ी तप्पड़ में भाई साहब डाल दी अभी। लो जी
अभी दूसरी की बारी है। अभी टाइम भाई साहब अभी ना 10:15 हुए हैं, 10:16। अभी भाई साहब ट्रैक्टर की स्पीड चेक करें, जहाँ जहाँ पर जा रहा है ना दूर छोड़ रहा है। अभी वो दाने वाली मशीन भाई साहब खाली है, उधर खड़ी है, वो वेट कर रही है। तो खैर जी भाई साहब एंड वाली पंड हमारी जा रही है, काम भाई साहब ख़त्म। अभी 11 बजे। हम भाई साहब है औखा, लेकिन भाई साहब वो करेगा जिन्ना होगा धोखा। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब पड़ियाँ सारी ढोली हैं, पड़ियों का काम ख़त्म। और भाई साहब इनका भी काम ख़त्म, अभी वापस हवेली रख दी है। लो भाई साहब अभी हवेली आई हैं, यहाँ से भाई साहब पूतना लेके जाने वाले चटनी बनाएंगे। अभी अजानें भी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई हैं। लो भाई साहब इतना का पूतना चाहिए, उतना लड़के ने ले लिया। अभी भाई साहब घर चलते हैं ना, इसकी भाई साहब चटनी बनेगी, बहुत ज़्यादा कमाल की भाई साहब चटनी बनती है। अभी भाई साहब परोल लेके ना पीछे आए हैं जी परोला देखने। क्या बात है, कतराई भाई साहब परोले की ओड़ी है। क्या बात है भाई साहब, एक ही टक करता है। वे दस्ती फिर पड़तन लगा, पड़ते के फिर अदनू आए इन्होंने। पड़ोला तो भाई साहब खैर चला गया, पड़ोला भाई साहब खैर वो तो चला गया, लेकिन हमारे साथ पंगा पै गया। मेरी बाइक की चाबी भाई साहब कहीं से ना पता नहीं कहाँ गिर गई है, मुझे नहीं पता। जेब फटी हुई थी, मैंने ध्यान ही नहीं किया, तो भाई साहब चाबी यहाँ पर कहीं गिर गई है, मुझे पता भी नहीं कौन सी जगह पर गिरी है। ये भाई साहब मसला बन गया। अहमद को भी नहीं पता किधर गिरी है। हाँ अहमद लब्बो यार, फिर आह तो गड्डी को चलिए जे पार्टी थी ना तू सब पजामे की क्या हालत हो गई है। ये मुझे मुश्किल कर दी भी नहीं है, कुछ तो मर गया नहीं है। चल खोल दीजिए साथ। चाबी भाई साहब बहुत ढूंढी है पर कहीं भी नहीं मिली। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये जड़ी है, जड़ी सारी की सारी भाई साहब यहाँ पर कहीं पर गिरी है। तो अभी भाई साहब समझ नहीं आ रही कहाँ पर गिरी है कहाँ पर नहीं। देखिए सोच के बगैर गाड़ी बेकार। उन्हें रेड़ के खड़ने हैं घर चाबी वाला क्या हाल बंदा वो आएगा तो फिर चाबी बननी है, वो तो बननी भी नहीं है। अभी भाई साहब ये वाली चाबी मिली है, इससे काम चल जाएगा जी हमारा। यह चाबी लग गई नहीं मेरी, सोचान हो गया, बाकी सारियाँ खैर लै भरावा मेहरबानी तेरी बहुत बहुत। चल हूँ सुहागा भी आए दा इन्हें फिर लाइए सुहागे भी। चल ये हूँ कड्डांगे जो पनीरी लावांगे ना उदू। तो खैर जी सुहागा भाई साहब हमारा ना भी हवेली आ गया। बम्बी पर पहला था मोटर पर, तो अभी भाई साहब इधर आ गया। एक सीटी जी हाँ तो सीटी ने भुख लगी थी है। तो खैर जी भाई साहब ना अभी चाबी बनवाने के लिए मैं पास वाला गाँव में जा रहा हूँ। पहले भी मैंने भाई से बनवाई है भाई साहब, तेल की बहुत ज़्यादा टेंशन है। लाख तो खैर चल रहा है, लेकिन भाई साहब तेल तो डलवाना है ना, तभी भाई साहब जाते हैं चाबी बनवाते हैं इसकी बाइक भी। तो भाई साहब समझ लें कि तेल है बाइक में, अगर और आधा घंटा चली ना तेल ख़त्म हो जाना है, तो टैंकी के लिए ना बस अभी ज़्यादा। तो खैर जी अभी भाई साहब जो काम है वो करवाते हैं। गंगा शंकर ये है जी गाँव कग्याल। तो खैर जी भाई साहब चाबी वाला भाई हमें मिले नहीं है, आधा घंटा भाई साहब ढूंढ के आए हैं। पहले वो घर था, घर से निकला पता नहीं कहाँ पर चला गया, वो भाई साहब मिले नहीं रहा। घर वाले कह रहे हैं मशीन पर गया आटे वाली, उधर भी ढूंढा उधर भी मिला, आक के भाई साहब वापस चले गए।